अभी सुबह के बज रहे 5 और हम औरतों का हो ही सकता है क्या काम। तो चलिए जो काम है आपको दिखाते हैं। पहले सबसे पहले जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान को मेरा प्रणाम। तो चलिए अब अपने कामों में। तो मेरा सबसे पहले काम होता है घर में, मतलब किचन में सबसे पहले झाड़ू लगाना। झाड़ू लगा करके सफाई बहुत ज़रूरी है ना, सुबह सुबह लक्ष्मी माता को। फिर पहले झाड़ू लगा लेते हैं। चलिए घर में भी तो हमारा फाइनली झाड़ू लग ही चुका है। अब चलते हैं बाहर। ये बाहर है, देखिए अभी सुबह के 5 बज रहे, तो बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तो ब्लैक है बाहर, अभी मतलब बहुत शैडो है, अभी ना अंधेरा टाइप का है। पर क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं ना इसलिए। लेकिन हमारा टाइम यही होता है उठने का। अगर मैं टाइम से नहीं उठूँगी ना तो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे टाइम से। तो इसलिए मुझे अपने टाइम पर ध्यान रखना पड़ता है कि कब उठना है, कब कौन सा काम करना है, कि मेरा सही टाइम पे बच्चों का टिफ़िन भी रेडी हो जाए और मतलब कि हमारा काम भी फिनिश हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखती हूँ मैं। तो हमारा यही टाइम है 5 बजे से। सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाना, बाहर लगाना, इसके बाद दूसरा काम करती हूँ मैं। तो हमारा झाड़ू लग चुका है घर में बाहर। अब ब्रश कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बिना ब्रश किए मुझे अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी सी होती है। तो सबसे पहले दांतों की सफाई, फिर अब चलते हैं थोड़ा सा टहलने। तो हमारा 2 राउंड 4 राउंड, कम से कम 10-15 राउंड करने के बाद, वो भी ज़रूरी है, सब काम काज तो होते रहेंगे, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो 2-4 राउंड मैंने सोचती हूँ कि रोज़ मार ही लूँ, कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली रहती है कि हाँ मैंने अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। तो यही है। सुबह सुबह बहुत अच्छा ही मौसम रहता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। हमारे वीडियोस में देख रखा होगा आप सबने। तो टहल लेते हैं, आपको दिखाते हैं हम अपने यहाँ का व्यू। सुबह सुबह का मौसम देख सकते हैं। ये हमारे घर से लोकेशन है हमारे घर का। अभी भगवान सूरज भगवान अभी बाहर, मतलब घर से अभी निकले नहीं हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ का व्यू। अभी स्ट्रीट लाइट जल रहा है क्योंकि अभी अंधेरा है। तो ये देखिए। तो अब चलते हैं हम नहाने। नहा करके हम रेडी हैं। अब बाल वगैरह झाड़ लेते हैं, क्योंकि सब करने से पहले खुद की भी सफाई ज़रूरी है, तभी सारा दिन अच्छा जाता है। तो अपने बालों को पहले मैं झाड़ लेती हूँ। फ्रेश फील होता है दोस्तों, मतलब खुद की भी नहा धो करके सफाई कर लो और बाल वगैरह झाड़ लो, मतलब अच्छा लगता है। फीलिंग बेटर नाउ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे गंदे तरीके से पड़े रहो फिर वही काम धाम करो तो मनहूस, मतलब अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले नहाना धोना ये सब करना मेरा डेली का ही काम है। तो हमारा बाल भर चुका है और अब थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। फिर अब चलना है हमें अब अपने किचन में, क्योंकि पूजा तो करूँगी बाद में मैं। सबसे पहले ज़रूरी है बच्चों का टिफ़िन। तो चलिए पहले रख देती हूँ चाय पकने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी को चाय चाहिए। चाय नहीं मिला तो उनका समय, मेरा उनके साथ मेरा भी खराब। तो सबसे पहले चाय, फिर अब बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने तरोई, हम लोग तो निनुआ बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो निनुआ बना लेती हूँ आज, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चने के साथ।
सबको पसंद है मेरी फैमिली में, मुझे भी पसंद है। तो इसे छील कर लेती हूँ अलग। फिर इसके बाद अब हम सब्ज़ी बना ही देते हैं। तो ये हमारा लहसुन मिर्चा हो रहा है तेल में फ्राई, पक चुका है। तो हम डाल देते हैं इसमें सब्ज़ी और थोड़ी देर अब ढककर इसे पकाते हैं ताकि समय से बच्चों का टिफ़िन तैयार हो जाए। और हमारा ये चाय देखिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बच्चों को तैयार कर देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी होती है सब्ज़ी पकना, है ना। सब्ज़ी पक जाएगी तो रोटी तो यूं ही बन जाएगा तुरंत। तो मैंने अपनी फ़िलहाल रोटियां भी बना ही ली थी, मैंने दिखाना भूल गई थी। तो बच्चे को मेरी एक बेटी अपने से तैयार हो जाती है, लेकिन ये जो छोटा वाला बच्चा है ना, ओहो भूचाल है भूचाल, जो कि जाना तो चाहता ही नहीं स्कूल, लेकिन रोज़ उसको देखिए मुझे मार भी दिया लेकिन उससे थोड़ा अपने मतलब कि चॉकलेट वगैरह या कुछ देकर उसको फुसला करके स्कूल किसी न किसी तरीके से डेली जब तैयार हो जाता है तब नहीं रोता है, तब उसको पता होता है कि मुझे स्कूल जाना ही जाना है। तैयार होने से पहले उसकी जो भी नाटक रहता है वो सारा तैयार होने से पहले करता है, उसके बाद वो रोता होता नहीं, आराम से चला जाता है स्कूल। ये खासियत है इसकी। जो नाटक है ड्रेस पहनने से पहले, ड्रेस पहनने के बाद कोई नाटक नहीं होता इसका। तो मेरी बेटी भी देखिए हेल्प करती है, वो अपना खुद रेडी हो जा रही है। तो नहीं तो मुझे दोनों को तैयार करना पड़ता, ऐसे मुझे एक ही को तैयार करना पड़ता है। तो मेरा बेटा भी तैयार हो ही चुका है। अब उसका बाल वगैरह सेट कर देती हूँ। मैं ऑयल लेने गई थी, इसके बालों में ऑयलिंग नहीं करूँगी तो बाल उसका ख़राब हो जाएगा दिन भर में। थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हैं तो इससे देखने में अच्छा लगता है हेयर। कुछ दिन में ये भी अपने से तैयार होने लगेगा, अभी छोटा है ना। जैसे शुरू में अपने बच्चों को मैं खुद रेडी करती थी, आज बड़ी हो गई तो अपने से रेडी हो जाती है उसी तरह। तो थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं बच्चों का तो थोड़ा सा अच्छे लगते हैं ना। ये देखो घसाई कर रही हूँ उसके फेस का मैं। तो बेटा मेरा रेडी है। अब मैं बेटी का अपने बाल झाड़ देती हूँ, क्योंकि वो अपने से बाल नहीं झाड़ पाएगी। ऑयलिंग इसके बाल में भी थोड़ा थोड़ा, नहीं तो बाल अच्छे नहीं लगते, रफ टाइप के लगते हैं बाल। तो इसकी बाल की भी मैंने बधाई कर दी है। चोटी बोलती मम्मी मुझे चोटी कर दीजिए, चोटी करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसका आज चोटी ही सोचा अच्छा ठीक है कर देती हूँ। जैसे कि बाल जैसे मतलब बांध दो तो वैसे ही जाती है, वैसे ही आती है घर पे, फिर नहीं तो चुड़ैल बन जाती है। अगर बाल अच्छा ना बांधो तो सारा बाल छोटा है ना अभी, तो फ्रिजी हो जाता है इधर उधर से निकल करके। कह रही थी मम्मी मैं तैयार, टाइम हो गया है हमारा। गए चलो कोई नहीं, हम भी तुम्हारे लोग को रेडी कर ही दिए हैं, जब तक बस आएंगे अंकल लेकर के तब तक तो सारा चीज़ तैयार हो ही जाएंगे। और उसके बालों को मैंने सही किया और इसको भी पाउडर वगैरह लगाया। अब चलते हैं इन लोग का टिफ़िन। टिफ़िन मैंने सब्ज़ी रख दी थी, रोटियां रख दी हूँ। सब्ज़ी रोटी, मेरे बच्चे अक्सर हमेशा हेल्दी खाना ही ले जाते हैं, सब्ज़ी रोटी। और इन लोगों का बॉटल भी तैयार कर देती हूँ मैं। टिफ़िन रेडी है और बॉटल में पानी भर कर हम
इस समय ठंडा पानी नहीं दे रही क्योंकि मौसम ठीक नहीं है, तो हम इस समय नॉर्मल पानी ही देते हैं फ़िल्टर का। तो ये एक बेटी का है हमारे बॉटल, एक बेटे का बॉटल है। तो दोनों को रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं क्योंकि अंकल आ गए हैं बस लेकर के। तब कह रहे हैं मम्मी मुझे ये बैग नहीं चाहिए। ओहो, तो मुझे इसका बैग चेंज करना पड़ा। मैंने कहा पेपर है तो बेटा दूसरा ले जाओ ना, ज़रूरी है बड़ा वाला बैग ले जाना, लेकिन मानता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं जो ले जाती हूँ वही ले जाऊँगा। तो कोई नहीं, बाय बाय। मेरा बेटा गया, बेटी पहले ही बस में बैठ चुकी थी, नाटक करता है ना इसलिए। तो अब हम चलते हैं, बच्चे चले गए तो मेरे लिए थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मुझे। तो पूजा कर लेते हैं भगवान का फाइनली, तो जल वगैरह ले लेते हैं। तो बच्चों को स्कूल जाने के बाद तसल्ली से पूजा हम कर पाते हैं, नहीं तो क्या है कि टिफ़िन बनाने में देर हो जाती है अक्सर बच्चों को। तो इसलिए पहले पूजा मतलब पहले बच्चों को ज़रूरी है ना, भगवान भी यही कहते हैं कि पहले जो मतलब कि ज़रूरी है वो करो, उसके बाद भगवान तो है ही। तो आराम से पूजा करते फिर। तो मैं अब फूल वगैरह तोड़ लेती हूँ। हमारे घर में इतने ज़्यादा फूल खिलते हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ढेर सारे पौधे फूलों के लगा रखे हैं। हर तरह के फूल हैं हमारे यहाँ। तो फूलों को हमने तोड़ लिया है, अब चलते हैं भगवान जी के पास। एक एक करके हर भगवान जी के चरणों में अपने प्यारे प्यारे फूलों को हम भगवान को अर्पित करते हैं। बिना फूल के मतलब अब पूजा अगर मैं कर भी दूँ ना तो बिना फूल के अधूरा सा लगता है। और फूल होने के बाद अगर अगरबत्ती ना भी हो मौके पर तो ऐसा लगता है ना कि हाँ हमने पूजा किया है, बहुत अच्छा फील होता है। और देखने में भगवान का जो मंदिर है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फूल मतलब मेरे लिए तो पूजा में फूल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने घर में फूलों को ढेर सारा लगा के रखी हूँ। तो मैं ये भगवान जी का सुबह का जो दीपक है वो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर सुबह दीपक ज़रूर जलाती हूँ भगवान को घर की सुख समृद्धि के लिए। तो भगवान जी का मैं पूजा कर रही हूँ। तो कर लिया मैंने, अब दिया दिखा देती हूँ भगवान जी को अपने मंदिर में। मैं भगवान जी का भोग लगा रही हूँ सुबह का। अब मैं इनको चंदन, लाल चंदन है भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। गणपति जी को, महादेव जी, गौरी जी, महादेव जी हैं, ये गौरी मैया हैं, सबको लाल चंदन अर्पित किया और आरती दिखाया फिर से। देखिए मैंने फूलों को भगवान जी के चरणों में अर्पित किया हुआ, कितना खूबसूरत लगता है मंदिर फिर। और ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हुई, मैंने शिव गुरु और महादेव जी को गुरु माना है, तो उनका जो वो मंत्र होता है बहुत लोग जानते होंगे, तो उनका जो मंत्र होता है वो डेली बोलना पड़ता है। तो मैं वही बोल रही थी। दया मांगा जाता है, फिर उनका आशीर्वाद जयकारा किया जाता है महादेव जी का। महादेव जी हैं जो हर रूप में विराजमान है, उनको किसी भी तरीके से आपको अपना लेना चाहिए। तो मैंने महादेव जी हमारे इष्ट भगवान हैं, तो उन्हीं की पूजा मैं करती हूँ। तो ये मेरा पूजा करने का तरीका है। आरती अब करने की वही तैयारी।
चारों तरफ घूम लेते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में हर जगह भगवान रहते हैं, तो सबको आरती दिखाना। राम जी को आरती दिखाया मैंने, और आरती दिखाने के बाद मैंने आचमन किया। माफ़ी मांगती भगवान से, कोई गलती हो गई भगवान क्षमा करना मुझे। अब ये आचमनी कर रही हूँ। तो चलिए, हमारा पूजा घर के अंदर का हो चुका है। अब चलते हैं सूरज भगवान जी को जल देने हम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब हमारे तुलसी मैया को जल दे देती हूँ। सूरज भगवान को मैंने जल दे दिया। ये हमारे स्वामी जी महाराज हैं, उनको मैं जल दे रही थी। अब हमारे महादेव जिनको हमने अपने घर में विराजमान किया है, सब पूजा के बाद अपने महादेव जी का घर में जो शिवलिंग की स्थापना किया है हमने, उनकी पूजा करती हूँ। उनके फर्श को धो देती हूँ, क्योंकि रात भर में गंदा हो ही जाता है। तो उनका पानी मैंने एक गिलास में अलग से रखती हूँ, और 1 लोटा जो जल चढ़ाती हूँ महादेव जी को, वो मैंने अलग से रखा है। तो महादेव जी को जल चढ़ाते हुए मैं तो हम फूल चंदन पहले लगा देते हैं महादेव जी को, पीला चंदन, फिर उसके बाद लाल चंदन लगाऊंगी। फिर उसके बाद हम भगवान जी को भस्म जो होता है वो अर्पित करते हैं, नंदी महाराज को, महादेव जी को। फिर फूलों को हम भगवान जी पे कुमकुम लगा करके चढ़ाते हैं। तो एक एक करके फूल हम भगवान जी को अर्पित कर देते हैं। ये है समी जी का पत्ता, जो कि 1000 बेलपत्र के बराबर एक समी जी का पत्ता होता है। तो वो मैं भगवान जी को हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, तो मैं अर्पित कर देती हूँ। और ये भगवान जी को धूप बत्ती जलाकर दिखा देती हूँ मैं। पहली तो वो जली नहीं, दूसरी तो जल ही जाएगी। हाँ, जल गई। तो भगवान जी का भगवान जी को मैं भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने से पहले भगवान जी को मैंने जगाया, हमारे भोग को स्वीकार करे भोलेनाथ। तो हमारा पूजा हो चुका है। अब मैं नंदी महाराज जी के कानों में अपने घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए जो भी बोलना रहता है उनके कानों में बोल देती हूँ। तो हमारी वो बातें हमारे महादेव जी तक पहुँच जाती है। इसलिए नंदी महाराज के कानों में आप सभी ज़रूर, आप लोग भी बोला करें। महादेव जी ज़रूर सुनते हैं, देर से ही सही लेकिन सुनते ज़रूर हैं। तो हमारा भोलेनाथ जी से माफ़ी मांग रही, कोई गलती हो गई पूजा पाठ में तो माफ़ करना महादेव। हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब हमारे पेट पूजा की बारी है। तो मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, तो पीती थी, फ़िलहाल अभी बंद है हमारा, तो चाय तो नहीं पीती हूँ। लेकिन ये एप्पल, एक सेब जो होता है डॉक्टरों से दूर रखता है, सेहत मतलब अच्छा होता है ना, तो डेली सेब एक खाती हूँ मैं। तो कटिंग करके रखा हुआ था पूजा के बाद। अपना ध्यान भी तो रखना ज़रूरी है। जब अपना मतलब खुद सुखी रहेंगे तभी तो भगवान का पूजा पाठ तो है ही, अपने परिवार का भी खुद भी ध्यान रख पाऊँगी। जब खुद ही स्वस्थ रहूँगी तभी, है ना। तो खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है।
तो मेरे खाने पे नहीं जाए आप लोग। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है जो कि देखने में फ़नी लग रहा है ना। कोई नहीं, जा रहा है पेट पे, खाने दीजिए। अब हम रोटियां बना लेते हैं। अब हमारे हस्बैंड जी का भी टाइम हो गया है, उनको भी अब दुकान जाना है, मतलब मेडिकल स्टोर पर, तो उनको खाना ले जा रहे हैं हम। ये दाल सब्ज़ी रोटी तो उनको दे देते हैं, क्योंकि खाना खाकर उन्हें जाना है अपने बिजनेस पे, ड्यूटी पर, ड्यूटी है जो उनका, तो वो खाना खाकर अब चले। अब जा रहे हैं वो मेडिकल के लिए। तो ये हमारे हस्बैंड भी गए, बच्चे भी गए, तो अब हमारा ये फाइनली ख़त्म। हमारा फाइनली अपने बच्चों को, हस्बैंड जी को सब चले गए हैं अपने काम पर, बच्चे स्कूल। और अब हमारे घर का मतलब जितना भी जल्दी जल्दी वाला जो काम होता है वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब रहा हमारा वही डेली रूटीन कि अब हमें क्या करना है, यही घर की सफाई, किचन, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, यही सब रह गया है। तो ये तो मैंने अपने एक ब्लॉग में बनाया हुआ है, तो आप उस पे जाके देख लेना कि मैं अब इसके बाद क्या करती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।